लेट सीडीएस विपिन रावत सर ने 2020 में एक बात कही थी कि जब जब भारत पाकिस्तान पे हमला करता है तब तब भारत के लोग पाकिस्तान के लिए चीयर्स करते हैं। उनका कहना था कि भारत 2.5 वॉर के लिए रेडी है और आज उनकी ये बात बिल्कुल ही सच होती हुई दिखाई देती है जब हम ज्योति मल्होत्रा जैसे लोग के बारे में सुनते हैं। तो मिलिए इनसे, इनका नाम है ज्योति मल्होत्रा, एक सो कॉल्ड ट्रैवल ब्लॉगर विद ओवर 4 लाख सब्सक्राइबर। ज्योति 2023 में पाकिस्तान जाने का प्लान बनाती है जिसके लिए वो जाती है पाकिस्तान एम्बेसी और पाकिस्तान एम्बेसी में उसकी मुलाकात होती है दानिश नाम के एक लड़के से जो कि पाकिस्तान एम्बेसी में ही काम कर रहा होता है। वैसे दानिश ऑफिशियली एक वर्कर था पाकिस्तान एम्बेसी का, लेकिन अनऑफिशियली एक सीक्रेट एजेंट था पाकिस्तान का। सिंपल भाषा में बात की जाए तो ये एक हिस्सा था पाकिस्तानी इंटेलिजेंस का। धीरे धीरे ज्योति और दानिश की दोस्ती होने लगती है और धीरे धीरे ज्योति सारे ही सीक्रेट्स बताने लगती है दानिश को इंडिया का। इस चीज का फायदा भी मिलता है ज्योति को। ज्योति पाकिस्तान में ऐसे घूम रही होती है जैसे वहां की वो चीफ गेस्ट हो। वो पाकिस्तान के बड़े बड़े नेताओं से मिलती है जैसे कि मरियम नवाज हो गई। ज्योति को एक से बढ़कर एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, जैसे कि पाकिस्तान हाई कमीशन इंडिया में उसको इफ्तार पार्टी के लिए इनवाइट किया जाता है। तो दिस इज योर जो, जैसा कि आपने देखा अब तक कि हम पाकिस्तान से इंडिया आ चुके हैं और जैसा कि अभी रमजान का महीना शुरू हो गया है, ऐसे में इफ्तारी फंक्शन अगर आपको सेलिब्रेट करने को मिल जाए तो आई थिंक इससे बेहतर क्या होगा। लाइक दिस इज माई सेकंड टाइम जो मैं इफ्तारी अटेंड करने के लिए जा रही हूँ इन पाकिस्तान हाई कमीशन। सो या आई एम सुपर एक्साइटेड। इनफैक्ट ज्योति ने कई बार कोशिश भी करी थी पाकिस्तानियों को व्हाइट वॉश करने की, जैसे कि आप ये क्लिप देखिए आप समझ जाएंगे। हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बहन बहन सिस्टर सिस्टर ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा कि ये पाकिस्तानी है मैं हिंदुस्तानी हूँ। हम तो सेम ही लग रहे हैं ना, आंखों के लेंस देख लो मिला ले जरा। नहीं अब मैं कह सकती हूँ हिंदू और मुस्लिम हो चाहे या इंडियन और पाकिस्तानी हो, मुझे तो कुछ डिफरेंसेस नजर नहीं आ रहे। और ये इस साल का नारा होना चाहिए, कोड होना चाहिए, सिस्टर कोड, सिस्टर कोड। क्या ये सारे चीज ऐसे ही हो रहे थे? नहीं, ज्योति द्वारा कंटिन्यू ऐसे काम किए जा रहे थे जो कि शक को यकीन में बदलता जा रहा था। फॉर एग्जाम्पल पहलगाम अटैक से एक हफ्ते पहले ज्योति का एक वीडियो आता है पहलगाम को लेके। डे 5 पहलगाम में खूबसूरत फोटोग्राफ कैप्चर करो और सीनिक बैकड्रॉप का मजा लो। आरू, बेताब और चंदनवाड़ी वैली को एक्सप्लोर करो और नेचर की ब्यूटी को अपने दिल में बसाओ। जब ये अटैक हो जाता है तो ज्योति को ब्लेम करने के बजाय टूरिस्ट को ही ब्लेम करने लगती है। इसमें गवर्नमेंट की ही नहीं बट हर उस नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो घूमने जाता है, जो जिसको वॉचफुल होना चाहिए। सिक्योरिटी मैं जानती हूँ कि कश्मीर में हर जर्रे जर्रे पे चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी होती है, इतने आर्मी के इतने पुलिस के फोर्स होती है वहाँ पे। फिर भी अगर ये चीज़ हुई है तो कहीं ना कहीं हम भी कसूरवार हैं, हम भी दोषी हैं। अब ज्योति इंडियन इंटेलिजेंस के रडार पे आ चुकी है और उसको कल अरेस्ट भी कर लिया गया है। जल्दी एनआईए की कार्रवाई होगी और इन जैसे बहुत सारे लोग निकलेंगे जो खाते यहाँ का है और गाते वहाँ का है। इसी ब्रीड में एक और व्यक्ति है जिनका नाम है यात्री डॉक्टर। इनका शुरू से कंटेंट इंडिया को डिमेंड करने का और पाकिस्तान को प्रेस करने का रहा है। ये आ गई अपनी दाल, ये आ गई रोटी, वहाँ भी 2 दाल रोटी। चलो इसमें तेल भी कितना कम है। चलो जी यहाँ पे खाना पीना हो गया हमारा और कितना कम बिल आया। इंडिया सस्ता मेरे कोई देश नहीं मिला था। 1500 रुपए का बिल आया हमारा, 1500 पाकिस्तानी रुपए, मतलब ये मान लो 400 साढ़े 400 रुपए इंडियन के। भाई 200 रुपए में आपको सेम खाना इंडिया में मिल जाएगा, लेकिन आपको तो पाकिस्तान को प्रेस करना है। खैर जब इंडिया और पाकिस्तान में काइंड ऑफ वॉर शुरू हुआ था और जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया था तब पाकिस्तान की मदद करने के लिए सिर्फ एक ही कंट्री सामने आई थी जिसका नाम था टर्की। जैसे ये चीज मीडिया में आई और जब ये चीज लोगों को पता चली तो लोगों ने टर्की को अपने हिसाब से जवाब देना शुरू किया। इंडियंस ने अपील की कि टर्की को बॉयकॉट किया जाएगा, लेकिन उसी में ज्ञान देने आ जाते हैं यात्री डॉक्टर। आप एक बार इनका स्टेटमेंट सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। झुंझुना तो दे रखा है उसको, बजाते रहो बैठ के बॉयकॉट। और आप खुद के दिल से पूछो भाई कि क्या आपके पास इतने पैसे थे भी कि टर्की जा सको। भाई 3 लाख लोग जाते हैं, 140 करोड़ में से 3 लाख लोगों की जाने की औकात होती है टर्की। ऐसे गलीज लोग हैं इंडिया में और ऐसे ही लोग के लिए लेट विपिन सर ने 2.5 वॉर के बारे में बोला था। इस व्यक्ति का कंटेंट हमेशा से इंडिया के लिए इतना हेटफुल रहा है ना जिसकी कोई हद नहीं। आमतौर पे हर क्रिएटर को इस चीज के लिए टारगेट किया जाता है कि आप इंडिया का मैप गलत यूज कर लेते हो। नो डाउट एडिटिंग मिस्टेक हो जाती है और लोग उसको सुधारते भी हैं, लेकिन वहीं पे डॉक्टर यात्री ने फिजिकल कॉपी बनवाई है इंडियन मैप की जिसमें इंडिया का कश्मीर पाकिस्तान में दिख रहा है। लेकिन जब लोगों ने इसको कॉल आउट करा, बताया कि भाई ये गलत मैप है, तो ये भाई सब उस पर भी ज्ञान देने लगे। मतलब ये व्यक्ति ये बोलने लगा कि इंडिया का बाप है गूगल। भाई एडिटिंग करने में, गूगल इमेज निकालने में और फिजिकल कॉपी निकालने में ना बहुत अंतर होता है, लेकिन तुम फिजिकल कॉपी को गूगल इमेज से कंपेयर कर रहे हो। एक बार आप इसका स्टेटमेंट सुनो, आप खुद समझ जाओगे। भाई ये मैप में उखाड़ के फेंक देता अगर इसमें इंडिया का मैप गलत होता। जाओ इंडिया का मैप गलत है गूगल पे,
जाओ सरकार को बोलो गूगल बैन कर देंगे, गाने बैन होने लग रहे हैं, कॉमेडियंस बैन होने लग रहे हैं, जब गूगल को कर लो ना तुम बैन। खैर इसके ऊपर भी आउटरीच हुआ है और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के लिए इसको बुला लिया है, लेकिन ना ये पहला आदमी है और ना ही ये आखिरी आदमी है। एक बात ऑनेस्टली बोलूं, हो सकता है ये आपको बुरी लगे लेकिन ये बात सच है, इनसे अच्छा तो हमारा मुल्ला है। लाख बुराइयां होंगी ओबीसी में, लेकिन कभी भी उसने पाकिस्तान को डिफेंड नहीं करा। इनफैक्ट ओबीसी तो पाकिस्तान में जाके हमारी बात रख देता था यार। मैं आपसे अदबन गुजारिश करना चाह रहा हूं कि आप हिंदुस्तान के मुसलमानों की प्लीज फिक्र करना छोड़ दीजिए, यहाँ के मुल्क के मसाइल का हल तलाश करिए। हम आपका मसाइल का हल तलाश करने में आसानी पैदा करेंगे। हमने फैसला कर लिया 60 साल पहले कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, ख्वाजा अजमेरी की सरजमीन हमारी सरजमीन है। तो आप दूसरी जगह ये लोग हैं जो आज पकड़ाए हैं, और ये तो आज पकड़ाए हैं, मैं तो पहले आपको पास्ट में लेके चलती हूँ। स्वरा भास्कर याद है आपको? जी हाँ, वही फ्लॉप एक्ट्रेस। आज से 10 साल पहले वो पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान को ग्लोरीफाइड करके आई थी। काफी जगह घूमी हूँ, लेकिन लंदन, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, पेरिस सब फेल है लाहौर के सामने। हमें दुश्मनों की जरूरत नहीं है, अपने ही काफी हैं। क्या पाकिस्तान से लड़ाई सिर्फ मोदी की है? क्या पाकिस्तानों से लड़ाई सिर्फ टूरिस्ट की है? क्या पाकिस्तान से लड़ाई सिर्फ आर्मियों की है? नहीं ना, ये हम सब की है, लेकिन उसके बाद भी हम उस देश को ग्लोरीफाइड कर रहे हैं। कसम से आपको शर्म नहीं आती यार? आप पाकिस्तान को ग्लोरीफाइड कर रहे हो। ये वही ज्योति है ना जो पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान एम्बेसी में केक लेके जा रहा था व्यक्ति, उससे व्यक्तिगत मिलती है। जनरली यार कहाँ है तुम्हारा जमीर? देश से गद्दारी करते वक्त अपने आप को आईने में देख लेते हो? थोड़ा तो सोचो यार, हमारे महापुरुषों ने जान दी इस देश के लिए, हमारे आर्मी वाले जान दे रहे हैं, और उसके बाद भी तुम गद्दारी कर रहे हो। कितना पैसा कमा लोगे? 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 50 लाख? भाई इतना कमाने के बाद क्या तुम अपने जमीर को जवाब दे पाओगे कभी? तुमसे लाख गुना अच्छी वो प्रोस्टिट्यूट है जो अपना जिस्म बेचती है, अपना जमीर नहीं। कसम से यार, तुमने कुछ पैसे के लिए अपने देश के सीक्रेट्स को बेच दिए। तुमको कोई और माफ करे ना करे, भगवान तुमको कभी माफ नहीं करेगा। और मैं दिल से चाहती हूँ तुम्हारा अगला जन्म पाकिस्तान में हो, ताकि तुमको पता चले कि क्या कॉन्फ्लिक्ट होती है और किसकी लड़ाई है। धर्म के नाम पे अलग हुआ था ना देश, और आज भी धर्म के नाम पे लड़ रहा है। खुद की भूखमरी को तुम ग्लोरीफाइड कर रहे हो और अपने देश का नाम बदनाम कर रहे हो। सीरियसली शर्म करो यार। गाइस, आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक लाइक मुझे बहुत हिम्मत देता है, तो इसलिए लाइक करना ना भूलें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री महाकाल।